च 190 अंतरिक्ष पर नियंत्रण। ये ज्यादा कुछ नहीं है। बस अपने असूल को अपने हाथों से मार डालो। फिर आप हाइबरनेशन में पड़ जाएंगे। शायद 100 साल के लिए। ये हमारे लिए बहुत लंबा समय नहीं है, इसलिए इसे एक लंबी झपकी के रूप में लें। इस बीच मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और जब आप जागते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके लिए चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यदि वह शीत निद्रा में चला जाता, तो अनंत और मृत्युंजय का संदेह दूर हो जाता। ये स्पष्ट था कि योजना सुचारू रूप से चले, ये सुनिश्चित करने के लिए भगवान ने सब कुछ सोचा था। हो सकता है कि डेमीगॉड जिसे फंसाया जाएगा, वह भी कायल हो जाएगा। जो देवता तुम्हारे लिए दोष लेगा, उसे यहां आने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। उनके आने के ठीक बाद अपने देवदूत को मार डालो। बाकी मैं संभाल लूंगा। प्रभु आसन से उठ खड़े हुए। बस इतना ही मैं कहना चाहता था, विजेंद्र। ध्यान रखें, अगर आप इसे स्वीकार करना चुनते हैं तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं। जिस तरह बारिश के बाद जमीन सख्त हो जाएगी, उसी तरह हम पहले से ज्यादा भरोसे के साथ मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। उसने फिर विजेंद्र के कंधे पर थपथपाया और कमरे से बाहर चला गया। उस समय तक बाधाएं पहले ही गायब हो चुकी थीं। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। क्या वे वाकई बदल सकते हैं? देवता। चूंकि वह बदल गया था, इसलिए दूसरों को भी बदलने से कोई नहीं रोक सकता था। तब क्या उसे अब भी उन्हें मारने की आवश्यकता होगी? क्या वह देवताओं को भीतर से बदलने के लिए भगवान के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता था? यदि यह संभव होता, तो ये देवताओं के खिलाफ अपने दम पर लड़ने की कोशिश करने की तुलना में कहीं अधिक देर तक सोचने के बाद भी जवाब आसानी से नहीं आया। विजेंद्र ऐसे खड़ा रहा मानो उसे उस जगह पर कील से ठोंक दिया। जब वे अन्य देवताओं की प्रतीक्षा कर रहे थे, मानव ने सर्वनाश के देवदूतों पर पूरा ध्यान दिया। वह उन्हें ट्रैक करना चाहता था और यदि संभव हो तो उन्हें मार देना चाहता था, केवल अगर वह इस जगह को छोड़ पाएगा। रिया, जिसकी सबसे प्रमुख स्थिति थी, उसके दिमाग में जितना संभव हो उतना पीछे धकेल दिया गया। वही फीनिक्स के लिए चला गया। इसने केवल मोहन, अनंत के देवदूत और लाल चमड़ी वाले दानव को छोड़ दिया। पहले दानव था, यहां तक कि उसने साहपूर्वक अपना नाम भी उनके सामने प्रकट कर दिया था। मैं कालकेतु हूं। कालकेतु के तेवर ने राक्षसों के सारे रूढ़िवादों को तोड़ दिया था। वह गंभीर था, अच्छी परख रखता था और उचित बातचीत करने में सक्षम था। इसके अलावा उसने दुर्गंधयुक्त तहखाने को साफ करने का जिम्मा भी अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन वह था, मानव को उसके बारे में कोई अन्य सुराग नहीं मिल पा रहा था। पहली बात तो यह है कि वास्तव में बात करने के लिए उसके पास कोई नहीं था, इसलिए छिपकर सुनने के लिए कोई बातचीत नहीं थी। देवदूतों ने आपस में बात नहीं की। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से मानव से सावधान थे, इसलिए अगर उन्हें बातचीत करनी थी, तो भी वह निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि मानव सुन नहीं सका। अगला मोहन था। हालांकि उसने कालकेतु से जितना सीखा था, उससे अधिक नहीं जानता था। वह बस अपने कोने में बैठ गया, अपने खंजर साफ कर रहा था। उसे कुछ अजीब रसायन मिले। और जब भी उनकी आंखें मिलती, वह मानव को घूरते रहा। मुझे खुशी है कि मैंने उसका चेहरा और असली नाम सीखा। वह केवल मोहन का नाम और चेहरा जानता था। विशेष रूप से उसके चेहरे पर निशान एक दुर्लभ विशेषता थी जो निश्चित रूप से बाद में उसका शिकार करना आसान बना देगी। लेकिन मानव के पास बस इतना ही था। निजी तौर पर मानव फीनिक्स से बात करने का तरीका खोजना चाहता था, लेकिन यह आसान नहीं था। मानव ने बस अपना समय ध्यान लगाने में बिताया। फिर भी किसी भी देवदूत के अचानक आंदोलन करने की स्थिति में उसने अपने गार्ड को कम नहीं होने दिया। और इसलिए समय बल्कि उबाऊ हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब विजेंद्र ने दरवाजा खोला और कमरे में कदम रखा तो वह काफी खुश था। हालांकि उनकी खुश अभिव्यक्ति लंबे समय तक नहीं रही। हालांकि विजेंद्र हमेशा की तरह अभिव्यक्तिहीन था। मानव मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि कुछ बदल गया था। चलो भी, साफ था कि वह किससे बात कर रहा था। मानव तुरंत उठे और उसके पीछे हो लिए। अन्य देवदूत थोड़े असंतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने देवता के कार्यों के खिलाफ कुछ भी कहने का साहस नहीं किया। जब मानव उसका पीछा करने के लिए उठा, तो विजेंद्र ने नीचे जाना जारी रखा। निचला? क्या इसके नीचे एक और कमरा था? मानव के सवाल के जवाब में उनके सामने एक डेड एंड आ गया। विजेंद्र ने हल्के से हाथ उठाकर दीवार को काट डाला। दीवार टूटकर अलग हो गई और एक बड़ा स्थान प्रकट हो गया।
मानव के हाव भाव थोड़े अजीब हो गए। वह नहीं जानता था कि यहाँ ये छिपी हुई जगह थी। यदि उसने और अच्छी तरह से खोज की होती तो उसे इसके अस्तित्व के बारे में पता चल जाता, लेकिन उसने इसे आवश्यक नहीं पाया। इस दीवार के पीछे बड़ी मात्रा में सोना और चांदी था। ये वह सारी दौलत थी जो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने खून, पसीने और आंसुओं से हासिल की थी। बेशक, यह मानव और विजेंद्र का ध्यान आकर्षित नहीं कर सका। कमरे के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचने के बाद ही विजेंद्र रुका। क्या आप जानते हैं कि भगवान की शक्ति क्या है? नहीं, यह अंतरिक्ष है। उसका अंतरिक्ष पर नियंत्रण है। ये पहली बार था जब मानव इस बारे में सुन रहा था। लेकिन जब उसने सुना तो कई टुकड़े जगह जगह गिरे। यहाँ तक कि निरपेक्ष क्षेत्र, जिसे केवल 9 स्टार जादूगर ही खोल सकते थे, भगवान के खिलाफ उपयोग किए जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपनी आत्मा को अलग करने और रसातल में फंसाने में भी सक्षम था। यदि भगवान के पास वास्तव में अंतरिक्ष को नियंत्रित करने की शक्ति थी, तो यह उस शक्ति की व्याख्या करेगा जो उसने प्रदर्शित की थी। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि यदि आप 9 स्टार जादूगर बन भी जाते हैं, तब भी आप भगवान को हराने में सक्षम होने से बहुत दूर होंगे। मानव विजेंद्र के शब्दों का खंडन करना चाहता था, लेकिन वह नहीं कर सका। वह जानता था कि विजेंद्र सच कह रहा है। लौटने के बाद से ही उनके दिमाग में यह विचार बना रहा कि वह केवल 9 स्टार तक पहुंचकर भगवान को नहीं हरा सकते। और उस समय विजेंद्र अपने सबसे बुरे डर की पुष्टि कर रहा था। इसलिए मैं देवदूतों को निशाना बना रहा हूं। लेकिन आपने इसे भी देखा है ना? रोशनी, उस धातु से देवता बिना दंड दिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे। इसका मतलब है कि उन्हें अब और देवदूतों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। यह सच था। जब देवांश ने पहली बार धातु के बारे में बताया तो मानव का दिल भारी हो गया। छोटी अवधि भी कोई बड़ी बाधा नहीं थी। उसके लिए यह स्पष्ट था कि यदि वे अपनी पूरी ताकत लगा दें, तो देवताओं को किसी शहर को पूरी तरह से नष्ट करने में कुछ ही मिनट लगेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि वे तुरंत ही देवदूतों से छुटकारा पा लेंगे, क्योंकि धातु को अनिश्चित काल के लिए बनाना संभव नहीं है। हालांकि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि देवदूतों का मूल्य गिर गया है। इसलिए तुम छोड़ना चाहते हो? विजेंद्र चुप हो गया। मानव को पता नहीं था कि वह उस समय क्या सोच रहा था। फिर विजेंद्र ने अपनी तलवार खींच ली। मानव ने अपना मान बटोरना शुरू किया, लेकिन विजेंद्र की तलवार तेज थी। उनके साथ अंधेरे कमरे में एक और प्राणी प्रकट हुआ। जब मानव ने बदसूरत, झुर्रीदार चेहरे को देखा, तो वह एक पल के लिए अपनी आंखों पर शक किए बिना नहीं रह सका। अनंत 5 सर्वनाशों में से एक, उसकी छाती पर एक बड़ा घाव था। अनंत गुस्से से फूट पड़ा। विजेंद्र ने ठंडेपन से थूका। क्या आपको चूहे की तरह छिपकर बातें सुनने में मजा आया? जैसी मैंने उम्मीद की थी। मैंने उर्वशी को मार डाला। विजेंद्र की तलवार एक बार फिर चली और अनंत का शरीर सफाई से आधा कट गया। मानव ने सदमे में विजेंद्र को देखा। तुम क्या हो? यह उसी तरह से अचानक हुआ था जिसमें उसने उर्वशी को मार डाला था, लेकिन स्थान, स्थिति और प्रतिद्वंद्वी सभी पिछली बार के लिए अतुलनीय थे। यह वह महल था जहां भगवान और अन्य सर्वनाश, जो पहले से ही विजेंद्र पर शक कर रहे थे। इसके अलावा, यह अनंत, जहर सर्वनाश था, न कि कोई छोटा मोटा देवता। विजेंद्र ने अनंत के शरीर की ओर इशारा किया। यह सिर्फ एक क्लोन है जो उसने मुझे देखने के लिए भेजा था। उसका असली शरीर इसे जल्द ही नोटिस करेगा, इसलिए आपको जल्दी करनी होगी। इतना कहकर विजेंद्र ने आंखें बंद कर ली।